गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में चैप्टर नंबर 7 द एनिमल्स वर इन डेंजर की चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको इस चैप्टर की कुछ रीडिंग करा दी थी। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और पेज नंबर 40 ओपन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव यानी जो जंगल में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जैसे पशु पक्षी जानवर वगैरह जो भी जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 is an act of Indian Parliament to protect the wild animals। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में बनाया गया था और ये जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद का एक अधिनियम, एक्ट यानी कि अधिनियम है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड। यह वन जीवों को यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को, पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करता है। Offenses prescribed under this act are liable for highest penalties। इस अधिनियम के तहत यानी इस नियम के अनुसार, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, इसके तहत ये निर्धारित अपराध उच्चतम दंड के लिए उत्तरदायी है। यानी कि इस पे हमें ऊंचे दर्जे पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टीज लगाई जाती हैं अगर कोई इसमें कोई अपराध करता है तो इस एक्ट के तहत। इट बैन्स द हंटिंग, ट्रैपिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। यह वन जीवों के शिकार या उन्हें फंसाने या फिर पकड़ने पर प्रतिबंध यानी रोक लगाता है। बैन मीन्स प्रतिबंध यानी कि रोक लगाना। It restricts the trade of articles made up of skin or other parts of wild animals। ये जानवरों की जो खाल होती है, जो त्वचा, उनकी जो स्किन यानी उनकी खाल या उसके कोई दूसरे पार्ट्स या फिर किसी आर्टिकल और को जंगली जानवरों की स्किन वगैरह को या उनके दूसरे पार्ट्स को के बिजनेस को या उनके व्यापार को रोक लगाता है, प्रतिबंध करता है। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज यानी कि सख्त कानून। स्ट्रिक्ट लॉज यानी सख्त कानून। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज, सख्त कानून के बावजूद सेवरल एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। कई जानवर हैं जो कि गायब हो रहे हैं या फिर बहुत कमज़ोर हैं, यानी गायब यानी एक्सटेंट यानी कि विलुप्त प्राय, विलुप्त हो रहे हैं या कमज़ोर हैं या फिर कुछ काफ़ी तो गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मतलब है इसका। Here are some of the endangered animal। बंगाल टाइगर, ब्लू थ्रोट मास्को, ब्राउन स्पाइडर मंकी या फिर साइमस क्रोकोडाइल, सी टर्टल और मस्क डियर। ये हमारे कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, या फिर एंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म नहीं हुए, मतलब इनकी जो स्पीसीज, इनकी जो प्रजाति है काफ़ी कम बची है। आगे है हमारा एंडेंजर्ड टाइगर, यानी कि वो टाइगर्स, वो बाघ जो कि लुप्त हो रहे हैं, जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं। बंगाल टाइगर इज़ इंडियाज़ नेशनल एनिमल। बंगाल टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय जानवर है। बाय 2011 यानी 2011 तक its population was less than 2500 with a decreasing trend। यानी कि 2011 तक इनकी जो आबादी, जो पॉपुलेशन है वो 2500 से भी कम थी और कम होती भी जा रही थी। It is classified as endangered by IUCN। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन।
IUCN। ये जो इनके मतलब इनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है, ये IUCN ने ही बताया था। द बंगाल टाइगर्स कोट इज येलो टू लाइट ऑरेंज विथ डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रिप। बंगाल टाइगर का जो कोट है वो हल्के पीले रंग का, मतलब जो उसके रंग वगैरह है वो हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें गहरे भूरे रंग के यानी कि डीप गहरे भूरे रंग के ब्राउन कलर के काली धारियाँ ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, काली धारियाँ हैं। Their population is alarming, decreasing due to natural and human threats. उनकी जो आबादी है वो प्राकृतिक और मानव यानी मनुष्य जो लोगों के कारण खतरनाक रूप से कम होती जा रही है, यानी बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है। अब है प्रोजेक्ट टाइगर। Project Tiger is a conservative program launched by Indian government in 1973. ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में भारत की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था एक रूढ़िवादी कार्यक्रम के लिए। कंजर्वेटिव प्रोग्राम यानी रूढ़िवादी कार्यक्रम के लिए। Its aim at ensuring a reasonable population of Bengal tigers in the natural habitat and to protect them from being extinct. इनका मेन जो एम था यानी जो उनका लक्ष्य या उद्देश्य था कि बंगाल के जो बाघ हैं यानी जो टाइगर हैं उनकी प्राकृतिक नेचुरल पॉपुलेशन यानी प्राकृतिक आबादी में उनकी उचित आबादी सुनिश्चित की जाए, मतलब सुनिश्चित किया जाए और उनकी जो बंगाल टाइगर जो विलुप्त हो रहे हैं यानी कि जो खत्म होते जा रहे हैं उनको होने से बचाया जाए। आगे है इट सेट्स अप टाइगर रिजर्व टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम लॉफुली। यह बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए और लॉ यानी कानून उनकी रक्षा के लिए बाघ अभयारण्य स्थापित करता है। इट ट्राइज टू रिड्यूस द फैक्टर्स कॉजिंग रिडक्शन इन टाइगर। यह बाघों की कमी लाने वाले कारणों को कम करने की कोशिश भी करते हैं। हैबिटेट्स एंड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स यानी हैबिटेट्स क्या होते हैं, वहाँ जहाँ पे लोग जंगली जानवर या जो भी जगह पे रहते हैं। इट्स एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द टाइगर फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। यानी कि जो टाइगर्स के लिए प्रोटेक्ट टाइगर एक्ट जो बना था के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सभी बाघों की सेफ्टी यानी उनकी सुरक्षा को इंश्योर करता है, जो उनकी आर्थिक, कल्चरल, एस्थेटिक और इकोलॉजिकल वैल्यूज से निर्भर हो गई। इट क्रिएटेड वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन एरियाज दैट आर फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जहाँ पे बाघों को रखा जाता है, सुरक्षा प्रदान करी गई है। ऐसे काफ़ी सारे एरिया जगह बनाई गई जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी जो लोग बाग वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी लोगों का कोई आना जाना या कोई हरकत वगैरह नहीं थी, उनसे बिल्कुल फ्री था। एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस इज़ प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वहाँ पे बंद थी, रोक लगाई गई थी कि उन जानवरों को, उन बाघों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब वगैरह ना किया जाए उन एरियाज में। नेक्स्ट है सेव टाइगर्स यानी टाइगर, बाघों को बचाना। वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मस्ट ट्राई टू सेव द टाइगर। हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बाघों को, टाइगर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट बाय आइटम्स मेड ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स। हमें बाघों के बाघ यानी टाइगर वगैरह से बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए।
We must create an awareness regarding saving the tigers through campaigns and organizing events. हमें अभियानों से या कोई कार्यक्रम से, कोई प्रोग्राम के माध्यम से, की हेल्प से, मतलब शेर को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, यानी अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए. We must bring forth our concerns regarding the threatened species and keep ourselves informed regarding their status. हमें प्रजातियों के बारे में अपनी चिंता को ऐसे सामने लाना चाहिए और अपनी स्थिति के बारे में खुद को सूचित भी रखना चाहिए. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही. आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स इन डेंजर कंप्लीट. आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली रीड करना है. फिर मिलेंगे. थैंक यू.